कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली वर्सेस जिरेन की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि ये पिछली स्टोरी का ही रिमास्टर वर्जन है, पर इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स नए भी हैं और आज की वीडियो में हम वैसे ही कुछ नए पार्ट्स देखने वाले हैं। दोस्तों इस बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है जॉर्डन डुरहम ने और इसे ड्रॉ किया है ब्लैकबर्ड स्टूडियोज़ ने। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। ब्रोली और जिरेन की मीटिंग के बाद कुछ समय बीत जाता है और हम देखते हैं कि ब्रोली और गोकू ट्रेनिंग कर रहे हैं। गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में है और ब्रोली अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन की फॉर्म में है। ब्रोली लगातार गोकू को किक मारने की कोशिश कर रहा होता है पर उसकी कोई भी किक गोकू को नहीं लग रही होती। ब्रोली अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है पर वो गोकू को छू भी नहीं पा रहा होता। गोकू बोलता है ब्रोली बहुत अच्छी, तुम्हारी एनर्जी अब ऐसे लगने लग गई है जैसे वो नेचुरली लगती है, तुम्हें बस थोड़ा सा समय और लगेगा और तुम अपनी सुपर सैयन की फॉर्म को पूरी तरीके से मास्टर कर लोगे। गोकू ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि ब्रोली जब अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन की फॉर्म में जाता है तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है और अब ब्रोली अपनी उस फॉर्म को मास्टर करने के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुका है। इसके बाद ब्रोली बोलता है कैकरॉट, तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो। गोकू बोलता है ब्रोली मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अडेप्ट करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है पर वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने कुछ भी नहीं है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की मदद से किसी भी सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट किया जा सकता है और किसी भी ऑब्स्टेकल को सरपास किया जा सकता है। अगर मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पूरी ताकत का इस्तेमाल करूं तो तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। ब्रोली बोलता है कि मुझे ये बताओ क्या वो शख्स भी तुम्हारी ही तरह लड़ते वक्त अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। गोकू बोलता है कि लगता है तुम जिरेन के बारे में बात कर रहे हो। जिरेन भी काफ़ी कुछ मेरी ही तरह है। जिरेन भी अपने ओपोनेंट्स को टेस्ट करना पसंद करता है और स्टार्टिंग से ही अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाता। इस वक्त मुझे नहीं पता कि जिरेन कितना ज़्यादा ताकतवर हो गया है पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया होगा। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली पंच मारने के लिए गोकू की तरफ बढ़ता है और अचानक से ही गोकू रुक जाता है। गोकू एक जगह खड़ा होकर एक बहुत ही गहरी सांस लेता है और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली का पंच गोकू तक पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि इस पंच की वजह से गोकू को काफ़ी चोट लगी होगी, पर तभी हम ब्रोली को देखते हैं। ब्रोली के हाथ में बहुत ही बुरी तरीके से दर्द होने लग जाता है। ब्रोली के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा होता है कि उसने अपना हाथ किसी दीवार में मार दिया हो। वीस भी ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है और उसे समझ आ जाता है कि गोकू भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत को काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल करने लग गया है। तभी गोकू कुछ सोचकर बोलता है। वो बोलता है ब्रोली मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो तुम्हें उस तरीके से पुश कर सकता है जिस तरीके से मैं तुम्हें पुश नहीं कर सकता। तुम यहीं रहो और अपनी सुपर सैयन की फॉर्म का इस्तेमाल करने की कोशिश करो। जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ वीस तुम्हारे साथ लड़ सकता है। ब्रोली को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता पर वो गोकू की बात मान जाता है और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ गया है। वो बोलता है कि मैं जल्दी वापस आता हूँ। वीस समझ जाता है कि ब्रोली को ट्रेनिंग देने की अब उसकी बारी है। वो बोलता है कि चलो शुरू करते हैं, वैसे भी काफ़ी लंबे समय से मैंने अच्छा वार्म अप नहीं किया है। हम देखते हैं कि वीस और ब्रोली की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ब्रोली लगातार वीस पे हमला करने की कोशिश कर रहा होता है पर वीस अपने आप को हर अटैक से बचाया जा रहा होता है। वीस बोलता है ब्रोली क्या तुम्हें एक बात पता है, गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है पर तुम भी बहुत ज़्यादा खास हो। तुम्हारे पास अपना इंस्टिंक्ट है और वो बाकी सभी सैयन्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मेरे हिसाब से तुम्हारी ट्रेनिंग का अगला पड़ाव ये होना चाहिए कि तुम अपने इंस्टिंक्ट्स को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सको। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मुझे लगता है कि तुम गोकू के सामने बराबरी पे खड़े हो सकते हो। ब्रोली बोलता है कि मेरे इंस्टिंक्ट। वीस बोलता है हाँ, जब धरती पर तुमने अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो दिया था तब तुम्हारे सैयन इंस्टिंक्ट पूरी पीक पर थे। मैंने आज तक किसी को डिवाइन टेक्निक के बिना इतना नेचुरली किसी भी सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करते हुए नहीं देखा। लगता है तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारे अंदर जो लड़ने का इंस्टिंक्ट आया है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। एटलीस्ट ये चीज़ तुम्हारी बॉडी के बारे में कही जा सकती है पर सेम चीज़ तुम्हारे माइंड के बारे में नहीं कही जा सकती। जब तुम अपनी बॉडी के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देते हो तो तुम्हारे इंस्टिंक्ट तुम्हारे ऊपर काबू करने लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी के पास अपना माइंड है। उस चीज़ को देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी डिवाइन टेक्निक को देख रहा हूँ पर तुम्हारे लिए वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा नेचुरल थी। तुम्हें अपने उन इंस्टिंक्ट पे कंट्रोल करना सीखना होगा ताकि वो इंस्टिंक्ट तुम पर कंट्रोल ना कर पाएँ। पर ये बात भी ध्यान रखना कि तुम उसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें इसके बीच में एक परफेक्ट बैलेंस ढूंढना होगा। वीस एकदम से लड़ते लड़ते ब्रोली से दूर हो जाता है और ब्रोली बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। तभी हम देखते हैं कि गोकू वहाँ पर वापस आ जाता है। गोकू आकर बोलता है ब्रोली चलो मेरे साथ चलो, मेरे पास एक जगह है जो यहाँ से बहुत ज़्यादा बेहतर है, उस जगह पर हम खुलकर लड़ पाएंगे।
इसके बाद हम एक ऐसी जगह को देखते हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं। हम एक पिरामिड को देखते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू किस शख्स के बारे में बात कर रहा था जो ब्रोली की ताकतें पुश करने में उसकी मदद कर सकता है। हम देखते हैं कि इस पिरामिड के पास वेजिटा खड़ा होता है और गोकू और ब्रोली यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ब्रोली दूर से वेजिटा को देखता है और वेजिटा मुड़ के ब्रोली की तरफ देखता है। पहली नज़र में देख के ऐसा लगता है कि ब्रोली और वेजिटा एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए ब्रोली वहाँ से जाने लग जाता है। इसके बाद गोकू ब्रोली को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है ब्रोली कोई बात नहीं, वेजिटा के डैड अलग थे, वेजिटा अपने डैड की तरह बिल्कुल भी नहीं है, मेरा विश्वास करो। वेजिटा के चेहरे पे भी ब्रोली के बारे में हल्का सा डाउट होता है। वो बोलता है कि मेरे दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रह गया है, ये ब्रोली पक्का साइयन ऑफ लेजेंड है। और इसके बाद गोकू वेजिटा को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है वेजिटा तुम भी मान जाओ, चलो गाइस अब मान भी जाओ, ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए और ये हम तीनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा स्पारिंग सेशन भी हो सकता है। आखिरकार हम तीनों साइयंस हैं। गोकू वेजिटा के कंधे पे हाथ रखता है और वेजिटा एकदम से गोकू के हाथ को झटक देता है और बोलता है कि चलो चलते हैं। ऐसा लगता है कि वेजिटा के मन में अभी भी कोई डाउट है और ये सेम डाउट ब्रोली के मन में भी आ गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जगह वही होती है जहाँ पर गोकू और मीरस ने ट्रेनिंग करी थी, यानी कि रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम। गोकू बोलता है चलो गाइस अब समय आ गया है, हम तुम दोनों के बीच की टेंशन को उसी तरीके से सुलझाएंगे जैसे साइयन सुलझाते हैं, यानी कि एक लड़ाई के ज़रिए। और हाँ, दोनों अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जगह बहुत ज़्यादा मजबूत है, ये किसी भी तरीके के अटैक्स झेल सकती है। वेजिटा इसके बाद ब्रोली की तरफ देख रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली पावर अप करता है और सीधा अपनी सुपर साइयन की फॉर्म में चला जाता है। वेजिटा बोलता है कि बहुत बढ़िया, समय आ गया है तुम्हारी धुलाई करने का। वेजिटा भी इसके बाद पावर अप करता है और हम देखते हैं कि वो सीधा अपनी सुपर साइयन ब्लू की फॉर्म में चला जाता है। वो ब्रोली को सोचने का एक भी सेकंड नहीं देता और एकदम से ब्रोली पे अटैक करना शुरू कर देता है। वो जाता है और ब्रोली के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और ब्रोली अपने आप को इस अटैक से नहीं बचा पाता। ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि ब्रोली के चेहरे से थोड़ा सा खून भी निकलने लग जाता है। वेजिटा बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कौन हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली वेजिटा को पंच मारने की कोशिश करता है और वेजिटा इस अटैक को रोक लेता है। वेजिटा बोलता है कि कैकरॉट कभी कभार इस तरीके से बिहेव करता है कि फाइटिंग एक गेम है, पर मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हर सिचुएशन उस हिसाब से नहीं होती, कभी कभार चीज़ें सीरियस भी हो जाती हैं। ये बोलकर वेजिटा ब्रोली के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। ब्रोली इस किक की वजह से थोड़ा सा दूर पहुंच जाता है पर वो अपने आप को आखिरकार संभाल लेता है। इसके बाद वेजिटा ब्रोली से बोलता है कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, वो ताकत कहाँ है जो तुमने पहले दिखाई थी। गोकू बोलता है वेजिटा ब्रोली तुम्हारी तरह नहीं है, मेरे और ब्रोली की स्पारिंग सेशन से पहले ब्रोली को तो फाइट करना पसंद भी नहीं था और ये बात मुझे उस लड़की चिलाई ने बताई थी। वेजिटा बोलता है कि अच्छा तो ये बात है। ब्रोली क्या हुआ, क्या तुम अपने साइयन प्राइड को भूल गए हो या वो कहीं खो गया है। ब्रोली को ये बात सुन के गुस्सा आता है। वो बोलता है वेजिटा मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं दूसरों के लिए लड़ता हूँ, ना कि दूसरों को चोट पहुँचाने के लिए। वेजिटा को ये बात सुन के गुस्सा आता है और बोलता है कि अच्छा तो अभी तक तुम्हारे को फाइटिंग करके ये समझ आया है, तुम गलत हो, तुम कैकरॉट के साथ काफ़ी लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहे हो, मुझे लगा था कि तुम्हें ये बात अभी तक समझ आ गई होगी। ब्रोली कुछ समझ नहीं पाता कि वेजिटा क्या बोलना चाह रहा है। वेजिटा बोलता है कि हम साइयंस इसलिए लड़ते हैं ताकि हम खुद को बेहतर बना सकें, ताकि हम और ज़्यादा ताकतवर हो सकें। मेरे पिता ने भले ही तुम्हारे को प्लैनेट वेजिटा से दूर भेज दिया हो, पर मेरे हिसाब से वो एक गलती थी। अगर मेरे पिता ने सभी साइयंस में उतना विश्वास रखा होता जितना उन्होंने मुझ में रखा था, तो शायद साइयंस अभी भी जिंदा होते और कभी मारे ना जाते। ब्रोली मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम स्पेशल हो, तुम वो साइयन हो जिसका मेरे एंसेस्टर्स करीब 1000 साल से इंतज़ार कर रहे थे। ब्रोली मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम ही हो लेजेंडरी सुपर साइयन। ये बात सुन के ब्रोली बिल्कुल हैरान रह जाता है और हमें पता चलता है कि ये बात गोकू को भी नहीं पता थी। वो बोलता है रुको, क्या? वेजिटा ने आखिरकार ब्रोली को उसकी डेस्टिनी के बारे में बता दिया है और अब ब्रोली को ये भी पता चल चुका है कि वो एक ऐसा साइयन है जो 1000 साल में एक बार ही आता है। तो ये कहानी कैसे आगे बढ़ेगी ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी और इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।